किए और इतना करने के बाद भी उद्धार नहीं। एक दिन की बात है, अर्धरात्रि में कभी भैंसे का रूप धारण करके आते, कभी बिल्ली का रूप बना करके आते, भैया मैं चल रहा हूं मेरी रक्षा करो। गोकर्ण जी महाराज सो रहे हैं। गोकर्ण जी महाराज सो रहे हैं और जैसे महाराज सो रहे हैं, सोने की स्थिति ये हो गई कि करुण क्रंदन से आवाज सुनाई पड़ी। अभिमंत्रित जल लेकर के छिड़क दिया और कहा तुम कौन हो, मैं पहचान नहीं पा रहा। कहा मैं तुम्हारा भाई, मैं जल रहा हूं, मेरी मुक्ति का कोई मार्ग ढूंढो, उसकी तलाश कर लो। प्रातः काल हुआ, कहा मैंने तो 100 बार गया कर दिया, पिंडदान कर दिया, श्राद्ध कर दिया, तर्पण कर दिया, ब्रह्मभोज कर दिया, सब कुछ कर दिया, फिर भी उद्धार नहीं। आज के समय में लोग गया करने के बाद कहते कुछ कर लो, बोले रामचरितमानस का पाठ ही कर लो। बहुत लोग कहते सत्यनारायण की कथा ही सुन लो। लेकिन विधान में बताया गया है कि गया के बाद श्रीमद् भागवत करना अति आवश्यक है, इसका अनुष्ठान होना चाहिए। अगर सामर्थ्यता है तो, नहीं सामर्थ्य है तो कोई बात नहीं, भगवान की जैसी कृपा करना चाहिए। और उसी प्रकार से प्रातः काल हुआ, भगवान सूर्य की उपासना करने, उसके बाद भगवान सूर्य ने आदेश दिया कि हे गोकर्ण जी, महाराज वेदव्यास जी के द्वारा 18,000 श्लोकों की जो रचना की गई श्रीमद् भागवत महापुराण, उस कथा का रसपान कराओ। कहां पे? जहां पर गंगा क्षेत्र है और गंगा दक्षिण वाहिनी, और वो अपने ही उत्तर प्रदेश में रायबरेली जनपद में गोकर्ण क्षेत्र है, जिसका नाम है गोकर्णा है, गोकर्णा घाट। वो गोकर्ण घाट है, वहां आज भी गोकर्ण जी का मंदिर है और धुंधकारी जी का भी उस प्रकार उस पार पे स्थान है, गंगा के उस पार आज भी वहां पे वो पवित्र स्थान है। उसी का नाम, कितना पवित्र स्थान है, उनके दर्शन मात्र से कल्याण होता है। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की जय। गोकर्ण जी ने 7 दिन कथा सुनाई और प्रेत का आवाहन कैसे किया जाए। तो प्रेत का आवाहन 7 पोर का बांस गड़ा, देखो वो भी गड़ा हुआ है यज्ञ मंडप के पास में, और वहां पे प्रेत आवाहन किया गया, प्रेत पूजा किया गया। जो भी जान में अनजान में कहीं भी अकाल मृत्यु हो गई, वहीं पे आकर के निवास किए। संतों ने पूछा कि महाराज हरा बांस ही क्यों गाड़ा गया? बोले बांस में किसी प्रकार का, बाहर से तो बड़ा कठोर होता है, लेकिन अंदर से किसी प्रकार का विकार नहीं रहता। मानो ये संदेशा मिला कि कथा सुनने के बाद किसी प्रकार का विकार नहीं हो, तभी वो कथा सार्थक होती है। और जैसे महाराज 7वें दिन समय ये आया कि एक एक पोर फट गया, भगवान के पार्षद आ गए और घंटा घड़ियाल के साथ में वेद ध्वनि के साथ में भगवान के पार्षद आए और धुंधकारी जी को लेकर के परम धाम पहुंचे। सभी लोगों ने कहा प्रभु मैंने भी कथा सुनी है, लेकिन सिंहासन एक आया, ये संसार का नियम है। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चले, कोई बांधे जात जजी। मृत्यु तो सबकी होना है, सभी जाएंगे, लेकिन कोई उत्सव में जाएगा, कोई महोत्सव में जाएगा, कोई जंजीरों से जकड़ा हुआ जाएगा, तो कोई सिंहासन में जाएगा। बोले कथा हम सब लोगों ने सुनी और सिंहासन एक आया है। कहा आपने कथा तो सुनी है लेकिन मनन नहीं किया, इसलिए कथा सुनने के बाद मनन करने का विधान आता है। कथा सुनो, फिर गुनो, फिर अपने जीवन में उतारने का प्रयास करो। बोलिए भक्त और भगवान की जय। समय भी अपनी गति से चल रहा है। 2 बार प्रभु के पावन नामों का उच्चारण
उसके बाद फिर आरती, फिर प्रसाद वितरण होगा। आप सभी लोग समय से आने का प्रयास करिए। आज कथा का द्वितीय दिवस है और कल बड़ी सुंदर दिव्य कथा होगी। परीक्षित जी के जन्म की कथा सुनाई जाएगी और भी कथाएं होंगी, अर्थात श्राप भी होगा। ये सारी कथा आप सबको सुनाई जाएंगी। आप सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में आने का प्रयास करना और समय से आओगे तो कथा प्राप्त हो जाएगी। और बड़ी श्रद्धा भक्ति से आने का प्रयास करिए। आज तो दूसरा दिन है और कथा के 2 दिन व्यतीत हो चुके हैं, 5 दिन कथा और चलेगी। निवेदन यही है कि प्रसाद लेने के बाद परिक्रमा जरूर करके जाना, चाहे 3 ही परिक्रमा करना समय ना हो तो। और प्रातः काल स्नान आदि करके जैसे आप सभी लोगों ने आज परिक्रमा किया है वैसे ही परिक्रमा करना है। और हवन का भी कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। आज अग्निवास था इसलिए अग्नि स्थापित हो चुकी है। प्रातः काल की बेला में पूजन, वेदी पूजन के साथ में भागवत कथा का पाठ भी हमारे आचार्य के द्वारा होता है, जब भी होता है। उसके बाद फिर 2 बजे से पाठ प्रारंभ होता है और फिर 4 बजे से हवन का कार्यक्रम होता है। आप सभी लोग यज्ञ भगवान का भी दर्शन करें, यज्ञ में पूजन में सहयोग करें, अर्थात भगवान की अद्भुत कृपा है, आप सबका सहयोग है और आप सबके लिए शुभकामनाएं। बोलिए भक्त और भगवान की जय। सीताराम जय सीताराम, 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 हाथों को खोलिए, आराम से ताली बजाइए, प्रेम से, बड़ी मधुरता से भगवान का आनंद। श्री राधे हरि बोल, जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम
तीन लोक तारण हरण सब तुम्हारे आधीन। प्रेम से बोले खाटू नरेश की जब जब कोई प्रेमी कहीं पे रोता है, आँख के आंसू से चरणों को धोता है। अक्सर तन्हाई में तुझे पुकारे, नाजूर दिल पे चले। आइए एक भक्त का भाव श्री खाटू श्याम से कहता क्या है। जब जब प्रेमी कहीं पे कोई रोता है, आँख के आंसू से चरणों को धोता है। अक्सर तन्हाई में तुझे पुकारे, नाजूर दिल पे चले। हम हारे हारे हारे, हम हारे के सहारे, हम हारे हारे हारे, हम हारे के सहारे। जय श्री राधे। आनंद के साथ सभी भक्त भजन का गायन करें। तू है मेरा एक सांवरा, मैं हूँ तेरा एक बावरा। सुनता नहीं मेरी भला क्यों, इतना बता दे क्या माजरा है। आता नहीं है समझ कुछ मुझे, हम हारे हारे हारे, ओ हम हारे के सहारे। ओ श्याम हारे हारे हारे, ओ हम हारे के सहारे। श्याम का साथ है तो संसार में किसी भी साथ की आवश्यकता नहीं। तो वही भाव है, कहता क्या है।
तू साथ है तो डर ना सताए, हर वक्त मेरा साथ निभाए। तू साथ है तो डर ना सताए, हर वक्त मेरा साथ निभाए। खाटू बुलाकर दुखड़े मिटाए, कैसे कन्हैया कर्ज चुकाए। इतना बता दे मुझे सांवरे, हम हरे हरे हरे, ओ हम हरे के सहारे। ओ श्याम हरे हरे हरे, ओ हम हरे के सहारे। ओ श्याम हरे हरे हरे, ओ हम हरे के सहारे। हरे हरे हरे, ओ हरे के सहारे। हम हरे हरे हरे, ओ हम हरे के सहारे। देव शिव बोले खाटू नर